Hello everyone, welcome back. In today's video, we are going to discuss section 74 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अभी तक हमने सेक्शन 73 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम सेक्शन 74 स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 74 स्पीक्स अबाउट द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं? पिछले वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा था उसमें तो 74 और 75 में पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट डिफाइन किया हुआ था। बट इस अधिनियम में 74 में ही पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स दोनों डिफाइन कर दिए गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स द डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट। कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक्ट या रिकॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं ऑफ द एक्ट्स ऑफ किसी सोवरेन बॉडी के डॉक्यूमेंट्स को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट मीन्स कोई सोवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल्स या फिर पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, इन तीन चीजों की कोई भी डॉक्यूमेंट अगर होगी जो किसी एक्ट का पार्ट फॉर्म कर रही है या रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट का पार्ट फॉर्म कर रही है, अगर वो सोवरेन अथॉरिटी की एक्ट है या ऑफिशियल बॉडीज है, ट्राइब्यूनल्स है, पब्लिक ऑफिसर्स है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पार्ट्स की है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री की, और पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट, या पब्लिक रिकॉर्ड जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट में सेव करी जाती है। पब्लिक रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स बच गए वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या चीजें आ गई? सबसे पहले कोई भी सोवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज, ट्राइब्यूनल या पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या पब्लिक रिकॉर्ड जो कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रखा गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। और इनके अलावा बाकी चीजें जो भी होती है वो सारी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो जाएगी। नेक्स्ट कम सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है? सर्टिफाइड कॉपी क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं किसी किसी रीजन से, तो उन केसेस में सर्टिफाइड कॉपीज भी हम चाहें तो दे सकते हैं। इसलिए सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है वो जानना जरूरी है। तो एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो पब्लिक ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, विच एनी पर्सन हैज राइट टू इंस्पेक्ट, किसी भी पर्सन के पास जिसके पास ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड। तो वो पर्सन अगर डिमांड कर रहा है तो उसे एक कॉपी दी जाएगी अपॉन पेमेंट ऑफ द लीगल फीस। उस पर्सन को लीगल फीस देना पड़ेगा, उस पर उसे कॉपी मिलेगी टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट मिलेगी। उस पर ये लिखा रहेगा, रिटन एट द फुट, उसके नीचे ये बात लिखी रहेगी, ऑफ सच कॉपी दैट इट इज द ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ये उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी है या पार्ट देयर ऑफ, एज द केस में बी, एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड, उस पर डेट लिखी रहेगी, सब्सक्राइब किया रहेगा बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम। उस जिस ऑफिसर ने ये सर्टिफिकेट इशू करा है उस ऑफिसर का नाम लिखा रहेगा, उसकी ऑफिशियल टाइटल लिखी रहेगी और उस सर्टिफिकेट को सील किया जाएगा। whenever such officer is authorized by law to make use of a seal and such copies so certified shall be called certified copies। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 75 जिसमें सर्टिफाइड कॉपीज की डेफिनेशन दी हुई है। सर्टिफाइड कॉपीज में क्या क्या बातें रहेंगी? सबसे पहले ऑन डिमांड ऑफ द पर्सन, जो जिसके पास ये राइट है कि उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी डिमांड पर हम उसे सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट के फुट पे हम ये बात लिखेंगे कि ये ट्रू कॉपी है उस डॉक्यूमेंट का या उस डॉक्यूमेंट की पार्ट है। और सच सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट पे डेट लिखी रहेगी, किस पर्सन ने उसको इशू करा है, उसका नाम और उसकी ऑफिशियल टाइटल लिखी रहेगी और उस सर्टिफिकेट पे सील भी रहेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये बात कहती है कि एनी ऑफिसर हु बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज ऑथराइज्ड टू डिलीवर सच कॉपीज। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन सा वो ऑफिसर है जिसके पास ये पावर है कि वो डिलीवर कर सकता है सर्टिफाइड कॉपी, शैल बी डीम टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो माना जाएगा कि हाँ उस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट्स है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। Section 76 says that such certified copies may be produced in proof of contents of public document or part of public document or which they purports to be copies। सेक्शन 76 में ये बात कही गई कि जहां पर भी आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है उन जगहों पर आप एक सर्टिफाइड कॉपी ले आकर कोर्ट में दिखा सकते हैं। सेक्शन 77 स्पीक्स अबाउट द अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट।
अब फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूव एज फॉलोज। अब कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट को इस तरह से इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। सब जैसे कोई एक्ट, ऑर्डर या नोटिफिकेशन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी अदर मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का या किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी अदर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक्ट्स, ऑर्डर या नोटिफिकेशंस को अगर आपको प्रूव करना है तो बाय द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड्स के बारे में आप बताएंगे, सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ दोज डिपार्टमेंट, जो कि सर्टिफाई किया गया होगा बाय द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, या किसी एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय और ऑर्डर ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग या किसी स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग अगर आपको प्रूव करनी है तो जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज आप देंगे, जर्नल्स में जो बातें आती है उन प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड, और बाय द पब्लिश्ड एक्ट और अब्स्ट्रैक्ट्स और कॉपीज परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न। या तो जर्नल से आप प्रूव करेंगे किसी प्रोसीडिंग्स को, या फिर पब्लिश्ड एक्ट जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, जो गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि हाँ आप सर्टिफाइड कि आप पब्लिश करवा सकते हैं, तो उन प्रोसीडिंग्स को एज अ पब्लिश्ड एक्ट या जर्नल से अप्रूव कर सकते हैं। अब किसी प्रोक्लेमेशन या ऑर्डर्स या रेगुलेशन को अगर आपको प्रूव करना है, जो प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर या रेगुलेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू करा गया है या फिर किसी गवर्नर के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटर या ल्यूटेनेंट गवर्नर के द्वारा, तो बाय द कॉपी और एक्सट्रैक्ट कंटेन इन ऑफिशियल गेजेट, तो ऑफिशियल गेजेट में जो भी कॉपी या एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग आप प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर या रेगुलेशन को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स को या उनकी प्रोसीडिंग्स को या लेजिस्लेचर को ऑफ अ फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री के लेजिस्लेचर को अगर प्रूव करना है तो उन जर्नल्स के द्वारा आप प्रूव कर सकते हैं जो कि पब्लिश की जा रही है बाय देयर अथॉरिटी। किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंट्री के जर्नल्स में जो बात कही जा रही है आप उसके अकॉर्डिंग प्रूव करिए, या फिर किसी सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा करिए अंडर द सील ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट कम्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द म्युनिसिपल या लोकल बॉडी। अब लोकल बॉडी या म्युनिसिपल बॉडी की प्रोसीडिंग्स को अगर आपको प्रूव करना है, म्युनिसिपल या लोकल बॉडी किसी स्टेट का, ठीक है, तो जो भी उनकी जो कॉपी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रहेगी या सर्टिफाइड कॉपी जो रहेगी जो लीगल कीपर ने अलाउ करा है, या फिर प्रिंटेड बुक्स परपोर्टिंग टू बी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ सच बॉडी, या उन बॉडीज के अलावा उन बॉडीज के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स प्रिंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ एनी अदर क्लास इन अ फॉरेन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री के किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो बाय द ओरिजिनल, आप ओरिजिनल या तो कोर्ट में लेकर आ जाइए या सर्टिफाइड कॉपी लेकर आ जाइए जो कि लीगल कीपर के अकॉर्डिंग सर्टिफाई किया गया है, या फिर कोई सर्टिफिकेट जो कि सील वगैरह जिस पर दी गई हो पब्लिक नोटरी की या इंडियन काउंसिल और डिप्लोमेट एजेंट्स इन लोगों की। तो हमने इस सेक्शन में क्या देखा, सेक्शन 77 में ये बात कही गई है कि जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो एक्ट, ऑर्डर या नोटिफिकेशन को आप प्रूफ अगर करना है तो आप उस अथॉरिटी के पास जाएंगे जिस अथॉरिटी के द्वारा उसे पब्लिश किया गया है। अगर आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चाहिए तो वो जिन जर्नल्स में या जिन एक्ट्स में वो उनकी प्रोसीडिंग्स पब्लिश होती है आप वहां से प्रूव करिए, या किसी प्रोक्लेमेशन या ऑर्डर या रेगुलेशन ऑफ प्रेसिडेंट को अगर प्रूव करना है, गवर्नर या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं उन चीज़ों को प्रूव करना है तो आप ऑफिशियल गैजेट के थ्रू करिए, और अगर एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव या फॉरेन कंट्री के लेजिस्लेचर को करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए, दैट इज सर्टिफाइड कॉपी, वहाँ की सर्टिफाइड कॉपी के अकॉर्डिंग या फिर वहाँ के जर्नल्स के अकॉर्डिंग करिए। म्यूनिसिपल या लोकल बॉडीज की कोई भी प्रोसीडिंग अगर आपको प्रूव करनी है तो प्रिंटेड बुक्स के अकॉर्डिंग करिए, या फिर अगर वो सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हैं तो। और नेक्स्ट कम पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ एनी अदर क्लास, तो ओरिजिनल कॉपी या तो लेकर आइए आप कोर्ट में या सर्टिफाइड कॉपी लेकर आइए कोर्ट में। तो यहाँ हमारा सेक्शन 77 तक कंप्लीट होता है। हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट देखा, प्राइवेट डॉक्यूमेंट देखा, सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है और हम किस तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, ये सारी बातें हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिजम्पशंस देख लेंगे। प्रिजम्पशंस दो तरीके के होते हैं, एक शैल प्रिज्यूम होता है, एक मे प्रिज्यूम होता है। शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम हमने डिफाइन कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़े से डिटेल में ये बात भी बता देंगे और सेक्शन 78 से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।